लेकिन ड्रॉप भी, लैपटॉप भी और 1 लाख की सैलरी भी। काफी शानदार जॉब लग गई है आपकी बगैर डॉक्यूमेंट्स के। सारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने घर गई थी, शाज़मा ने उसे धक्के देके घर से निकाल दिया। बाबा क्या आपको पता है शाज़मा आपकी गैर मौजूदगी में क्या कर रही है? वो जो उसका दोस्त है वहाज, वो हर रोज क्या करने आता है घर में? मुझे जब भी पता चला कि उसकी जिंदगी में मुझसे बेहतर शख्स आ गया है जो उसका ख्याल रख सकता है, जो उसे संभाल सकता है, तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा उसे छोड़ने में। मैंने पता करवा लिया है कि सारा वहां फरहान के साथ क्यों थी। तो बताओ मुझे क्या चक्कर है ये? फरहान मलिक का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है सारा हयात ने। क्या? और वहाज तुम खुश हो रहे हो? इस तरह से वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, पावर में आएगी और फिर हमसे मुकाबला करने लगेगी वो। हाँ तो अच्छा है ना, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो रोज रोज मांगने नहीं आएगी। ऐसा हयात के ऑफिस और उसके घर के दरवाजे उस पर बंद हो जाएंगे। इस सूरत में ऐसा हयात का दिल कभी भी अपनी बेटी के लिए पिघल सकता है और सारा भी अपने बाप को भुलाकर यहीं कहीं दिल लगा लेगी। वहाज मुझे इस वक्त गोलियां करवाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। लिसन, असल वजह यह है कि फरहान मलिक एहसन हयात का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। जब एहसन हयात को पता चलेगा कि उसकी अपनी बेटी इंतकामन उसके सबसे बड़े दुश्मन के यहाँ जॉब कर रही है, तो यह बात कभी भी एहसन हयात बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक और बात, फरहान मलिक की तरह यूसुफ जई भी तुम्हारे शौहर का बहुत बड़ा कारोबारी दुश्मन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूसुफ जई की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफर आए जिसको ज़हीन अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ठुकरा नहीं सकेगा। जबरदस्त वहाज, ये तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इतने में खुश हो गई थी? अरे पूरी कहानी तुमने अभी सुनी कहाँ है? सलमान ट्रेडर्स के एमडी को एहसन हयात एंटरप्राइजेस की सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ और बदले में लाखों रुपए ले रहा हूँ। इसी तरह यूसुफ जई एंटरप्राइजेस को भी सारी इंफॉर्मेशन मैं ही दूंगा और उनसे भी बदले। मगर सारा को फरहान मलिक के ऑफिस में जॉब कैसे मिली? वो सारा की एक फ्रेंड है शान से। हाँ जानती हूँ मैं उसे। असल में वो फरहान की कजन है, बस उसने अपनी दोस्ती निभाई है सहेली के बुरे दिनों में। That's it. तो बस ठीक है, ज़हीन को भी यूसुफ जई में जॉब दिलवा दो जल्दी से। शाज़मा रिलैक्स, सब्र करो। मुझे हर काम स्टेप बाय स्टेप करने की आदत है ताकि किसी को शक ना हो। यानी मंजिल बहुत करीब है। सीक्रेट्स दोगे तुम और नाम आएगा उन दोनों मियां बीवी का। क्या बात है। इस जॉब की वजह से तो अब अक्सर ही देर हो जाया करेगी। क्या अब सारा अक्सर ही इस तरह लेट आया करेगी? रोज रोज मैं घर वालों से क्या कहूंगी? इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये सब। मैं अब्बा और अम्मा को क्या क्या करूंगा, मैं करूंगा और फिर क्या ये सब मुझसे गवारा हो जाएगा? क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए? मुझे सारा को उससे जॉब से मना करना। लेकिन मैं तो कंपनी से 2 महीने की तनख्वाह एडवांस ले चुकी हूँ। सारा कितनी मासूम है, किस तरह समझाऊं उसे? बेशक सारा तस्लीम नहीं करती, मगर मैं हूं तो शौहर उसका।
करूं तो किस तरह करूं? सारा हरगिज़ नहीं मानेगी। मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं फिर से किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। मेरी वजह से अब मज़ीद किसी को कोई मुसीबत ना आए। ये कैसे मजे से सो रहा है, इसे अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूं। या अल्लाह मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मेरे लिए जो बेहतर हो वही कर। या अल्लाह मेरे फरात को अपनी हिफाजत में रख। अल्लाह ये शाज़मा अभी तक आई क्यों नहीं? मेरा दिल डूबा जा रहा है, क्या करूँ? शाज़मा क्या हुआ है अम्मा? सब खैरियत तो है? हुआ क्या है? खैरियत तो नहीं है, उसके दोस्त का फोन आया था, फरात को फिर से दौरा पड़ा, मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो मेरे साथ चलना। बस करते अम्मा, तंग आ गई मैं इन ड्रामों से। कितनी दफा आपको बोला कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनती। अरे ये कोई वक्त है इन बातों का? तेरा भाई जा रहा है हॉस्पिटल में, तू मुझसे ऐसी बातें करी? चलना। मुझे नहीं जाना, आप जाएं। अरे भाई ये तेरा, चल मेरी जान निकले जा रही है। क्या है मुझे? डॉक्टर साहब मेरा बेटा कब तक ठीक होगा? 6 साल हो गए उसे मिर्गी के दौरे पड़े, और अब तो पता नहीं कैसे वो मंशियात का आदी हो चुका है। मेरे तो काबू में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। दोस्तों की वजह से, और आपने भी तो कभी इस पे नजर नहीं रखी। देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि फरहाद को कम से कम 6 माह के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, और अब तो ये एडिक्ट हो चुका है, इसलिए अब तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन में घर पे इलाज तो मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब फरहाद मेरा होता बेटा, मुझे हॉस्पिटल में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं रह सकती उसके बाद। हमें हिम्मत करें, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं हमें वो करना पड़ेगा। फरहाद की सेहत का सवाल है ना, आप भी चाहती वो ठीक हो जाए। आप जानती हैं घर में उसके केयर नहीं हो सकती। मेरी तरफ देखिए, ठीक हो जाएगा। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा ठीक हो? सब मैं आखिरी दफा फरहाद से मिल सकती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? अस्पताल में एडमिट होने का खुदा ना खास्ता ये मतलब तो नहीं। खैर, जब आपका दिल चाहे आप बेटे से मिलने आ सकती हैं। एक मिनट। सिस्टर, मेरे कमरे में आइए जरा। जी सर। सिस्टर, इनको बेड नंबर 62 पर ले जाएं। जी सर, ठीक है, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो चाय पी जा रही है? अरे दिल कर रहा था चाय पीने का, तुम्हारे लिए बनवाऊं? पियोगी? नहीं आंटी, मैं तो ऑफिस से पीकर आई हूँ, अभी फ्रेश होकर कॉफी पीऊंगी, और वो कॉफी मैं खुद बना लूंगी। ये लो। अरे और ये सब क्या ले आई हो? और ये आंटी, ये आपके लिए। इसमें क्या है? अरे इतने महंगे कपड़े। महंगे की क्या बात है, कपड़ों की जरूरत तो हमेशा रहती है ना।
बेटा इतने महंगे कपड़े मैं नहीं पहनती। भाभी आपके लिए। और इसमें किचन का कुछ पैक्ड सामान है, ये भी रख लीजिए। लेकिन तुम्हारी तो अभी अभी नौकरी लगी है ना, तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये सब कुछ खरीदने के लिए? वो मैंने ऑफिस से एडवांस की रिक्वेस्ट कर दी थी कि मुझे पैसों की जरूरत है। अरे बेटा तुमने बहुत तकल्लुफ किया, ज़हीन और उसके अब्बा बहुत नाराज होंगे। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आप लोगों ने इतने दिन मेरा इतना ख्याल रखा है, मेरी एक एक जरूरत पूरी की है ना, तो अगर मैं ये छोटी मोटी चीजें ले आई तो क्या हुआ? और वैसे भी देखें बच्चे कितने खुश हैं, और आप जब ये जोड़ा पहनेंगी तो खुश नहीं होंगी? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आंटी फ्रेश होकर आती हूँ। वैसे कमाल है अम्मा भाई, अनवर और ज़हीन को तो मांगने से भी कभी एडवांस नहीं मिला, हालांकि इतने पुराने मुलाजिम हैं दोनों। और इसको देखो जुम्मा 8 दिन क्या हुआ है दफ्तर गए हुए, एडवांस ही मिल गया, नौकरी भी मिल गई, सुबह गई दफ्तर और शाम में नौकरी पक्की। ज़हीन ने तो पता नहीं कितनी जूतियां घिसी हैं तब जाके उसको 30,000 की नौकरी मिली है, और ये इसने तो इतनी सारी चीजों में ऐसे ही उड़ा दिए पैसे 30,000। चलो जल्दी जल्दी चबा चबा के खाओ, शाबाश, सही से खाओ, चल शाबाश। आंटी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो। एक्चुअली आंटी मुझे कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिली है। क्या? मेरा मतलब है कि कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट मिला है। लेकिन बेटा मैं बहुत जल्दी वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। बेटा आपने खाना खा लिया ना, चलो उठो, शाबाश, जाओ आप भी किचन में रख कर आओ, दादी कुछ बात करनी है ना, चलो। ज़हीन भी तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं आंटी, ज़हीन यहीं रहेगा आपके साथ। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि हाय अल्लाह, बज्जू वाकई सच कह रही हो? हाँ हाँ, आज ही बताया उसने। कब जा रही है वो वापस? बस 1 हफ्ते की कहानी है, फिर हम आजाद होंगे। अगर वो ज़हीन को साथ ले गई तो? अरे वो नहीं लेके जा रही ज़हीन को, और ना ही ज़हीन उसके साथ जाना चाहेगा। ज़हीन की तो आप बिल्कुल भी बात ना करें, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे अम्मा थोड़ी जाने देंगी उसे इतनी आराम से? अच्छा बस तू टेंशन तो ना लेना, तो एक काम कर, 1 हफ्ता तो वैसे ही गुजर जाएगा, इंतजार कर ले, दुआ मांग, बल्कि काम कर, कोई मन्नत ही मांग ले। हाँ सही है। पर हाँ बात सुन, अम्मा और अदील भाई से कहना कि कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ते बाद ना ये मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। किसी भी किस्म के जज्बात में आके काम खराब मत कर बैठे ना सज्जू, ज़हीन बहुत जल्द तुम्हारा होने वाला है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बज्जो प्लीज मुझे अपडेट करती रहना। अच्छा ना बाबा, टेंशन मत ले, बाद में बात करती हूँ। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? इतनी सारी चीजें ले आई आप सबके लिए। मैं सब अपनी खुशी से लाई। सारा खुशी चीजों में नहीं, लोगों में होती है। लोगों को खुश रहने के लिए भी चीजों की जरूरत होती है। मेरा मतलब है कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे ऑफिस की तरफ से अकोमोडेशन मिली है, 2 महीने का एडवांस भी मिला है। मैं परसों वहां शिफ्ट हो जाऊंगी।
क्या? इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? इससे भी ज्यादा रिएक्ट करने वाली बात है। एक्सक्यूज मी? सारा, आपको उन्होंने 4 दिन की जॉब में आपको लैपटॉप दे दिया, पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, 2 महीने की एडवांस सैलरी दे दी और अब अकोमोडेशन। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सारा, आप इस बात का जितना गलत मतलब निकालना चाहती हैं निकाल लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने, चलें ठीक है, आप मुझे इस काबिल नहीं समझती हैं कि आप मुझसे इजाजत लें, लेकिन डिस्कस तो कर सकती थी, मशवरा तो ले सकती थी। आपने उनसे 2 महीने की सैलरी ले ली। मुझे ऑफिस जाने के लिए कुछ चीजों की, कुछ कपड़ों की जरूरत थी। मुझसे कहती ना, मैं दिला देता आपको 10-12 जोड़। बेशक वो इतने महंगे ना होते, लेकिन सारा आप उनमें एक महीना गुजारा कर सकती थी। खैर छोड़ें इन बातों को, लेकिन आई एम रियली सॉरी सारा, मैं आपको वहां शिफ्ट होने नहीं दे सकता। देखो ज़हीन, मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ बस। जब तक आप मेरे निकाह में हैं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे सकता जिससे मुझे इत्मीनान ना हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस सब से? सारा, मैं आपके लिए एहसन साहब को जवाब दे हूं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते आप यहीं रहेंगे, तब तक आपको ये अपना शिफ्ट होना डिले करना होगा। जब मेरे बाप को मेरी परवाह नहीं है, तो तुम कौन होते हो मुझ पे रोक टोक करने वाले? देखें सारा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मेरा यकीन माने, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा और ना ही मैं आप पर अपना हक जताऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपका वेल विशर हूं, कभी आपको धोखा दूंगा ना नुकसान पहुंचाऊंगा। इसलिए प्लीज ये जॉब छोड़ दो, प्लीज। हेलो सारा बेटा। शाइस्ता बुआ? शाइस्ता बुआ, ये आप है ना? मैं बेटा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप बिना बताए हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई? आपने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि हम कैसे हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या मर गए। ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह तुम दोनों बहनों को मेरी उम्र भी दे दे। मामा इस दुनिया से जाने से पहले हमें आपको सौंप कर गई थी। बाबा और आपकी जिम्मेदारी थे हम, लेकिन ना बाबा अपनी जिम्मेदारी निभा सके और ना ही आप। बाबा तो शाज़मा की वजह से हमसे बहुत बदजन हो गए। मगर आप क्यों हमें छोड़ के चली गई बुआ? खास तौर पे ऐसे वक्त पे जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। मैं बेबस थी, मजबूर थी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। शाज़मा ने एहसन साहब को मेरी तरफ से इतना बदसन कर दिया था कि मैं एक दिन तो क्या 1 मिनट भी वहां नहीं रुक सकती थी। आपके चाहते ही सब बदल गया बुआ, पापा भी बदल गए। वो घर जिसे हमने मिलकर इतने प्यार से, इतने अरमानों से सजाया था, शाज़मा के आते सब तहस नहस हो गया। मैं अर्श से फर्श पे आ गई हूँ बुआ। बुआ आप वापस आ जाओ ना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं सब जानती हूँ बेटा, साबरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे फोन करके तुम्हारा नया नंबर भी दे दिया था। ये तुमने क्या किया सारा? इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे उठा दिया। मैं क्या करती बुआ? बाबा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं ज़हीन से निकाह ना करती तो बाबा हर कीमत पे वहां से मेरी शादी करा देते। शाज़मा ने इतना जुल्म किया जिसकी वजह से तुम आज इस हाल में जिंदगी गुजार रही हो।
घबराना मत बेटा, मैं दोबारा तुमसे जल्द राब्ता कायम करूंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी बुआ। मुझे ज़हीन पर पूरा भरोसा है, उसका जरूर ख्याल रखेगा, मगर सारा इस छोटे से घर में कैसे रह रही है? लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले चंद लम्हात मेरे साथ गुजार लें। कहीं कहीं बाहर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। आप एक चिकन टिक्का ले मेरे लिए, फिर ज़ाफ़रानी बोटी, मलाई बोटी और चीज़ बोटी। तुम क्या लोगी? तुमने ऑलरेडी इतना कुछ ऑर्डर कर तो दिया है। वो सब तो मैंने अपनी मर्जी से ऑर्डर किया है। तुम बताओ तुम क्या खाओगी? अच्छा मैं लूँगी, आप मेरे लिए क्रीम मशरूम सूप ले आना, ठीक है? थैंक यू। मुझे तो आज बहुत भूख लग रही है, मैं तो दिल भर के खाने वाली हूँ। तुम तो वहाँ तरस गई होगी ना अच्छा खाना खाने के लिए। तुम देखो ना कितनी बीमार और वीक लग रही हो। हाँ यार, वहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, जो बनता है वही खाना पड़ता है। सारा मैं फरहान भाई से कहूँगी कि वो कल के बजाय आज तुम्हारे लिए कोई अकोमोडेशन देखें, वो भी किसी पोश एरिया में। मैं तुम्हें इस माहौल में नहीं रहने दूंगी। पता है वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे एक ही इशारे पे फरहान भाई ने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर कर दी। मामा को इसका इल्म नहीं है और उन्हें तो होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तो मुझे तुमसे बात करने से भी मना किया है। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। जब अपनों ने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया तो गैरों से क्या गिला करना। सारिम भाई ने बेला को मुझसे बात करने से भी मना कर दिया। उसके सेल फोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो बेचारी कभी कभार छुप कर लैंडलाइन से मुझे कॉल करती है। बहुत अपसेट रहती है मेरे लिए। उसका मिसकैरेज भी मेरी वजह से हुआ। काश मैं उस दिन घर ना जाती और ये सब ना होता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक बात का इत्मीनान है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम रो नहीं, इस तरह परेशान मत। अच्छा आंसू मत निकालो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ। Oh my God, सारा, तुम यहाँ इस माहौल में कैसे रह सकती हो? क्या करती और कहाँ जाती? मैं तुम्हें अपने घर ले आती, पर तुम्हें पता है ना मामा की वजह से नहीं लेकर जा सकती। तुम्हें मुझसे बहुत पहले कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। तुमने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। I know मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं महसूस होने दी। मौन सारा, अब इन लोगों ने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम यहाँ पर रहोगी। तुम जैसी लड़की इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। तुम ज़हीन से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि वो तुम्हें तलाक दे दे? सारा, मुझे तो इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। एक ना एक दिन तो तुम लोगों को वैसे ही अलग होना है, तो क्यों ना तुम उससे तलाक ले लो। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी और सारा की जिंदगी का फैसला करने वाली होती कौन है आप? किसने हक दिया आपको कि आप सारा को मुझसे अलग होने का मशवरा दें? Excuse me, मैं सारा की दोस्त हूँ और उसकी वेल विशर, और मुझे ज्यादा पता है कि उसके लिए क्या कहते हैं।
और जाहिर सी बात है मैं उससे वही बात करूंगी जो उसके फायदे और भले के लिए होगी। तलाक का मशवरा देकर अपनी दोस्त को लग रहा है कि आप उसे अच्छा मशवरा दे रही हैं। ऑफ कोर्स, तुमने अपने आप को देखा है, अपना लाइफस्टाइल देखा है। सारा में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। इस माहौल में आए हुए मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए और मेरा यहाँ पे दम घुटने लगा है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सारा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ इस कचरे में रहेगी। मैं तो हैरान हूँ कि सारा तुम्हारे साथ यहाँ पे 1 महीना कैसे रुक गई। वाओ सारा, तुम्हारी हिम्मत। मिस्टर ज़हीन, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुमने सारा से शादी कर ली है, तुम उसके शौहर बन गए हो, तो तुम किसी और दुनिया में रहने लग गए हो? ये मत बोलो कि ये निकाह जो है वो सिर्फ मजबूरी था। सारा को तुमसे कोई इश्क मोहब्बत प्यार नहीं है और ना कभी थी। शांति प्लीज। क्या हो गया सारा? मैं इसका आईना दिखा रही हूँ और आई एम श्योर ये बिल्कुल माइंड नहीं करेगा क्योंकि ये बात सच है। वो निकाह मजबूरी थी और ज़हीन ने मेरे कहने पर ही किया। मेरी इज्जत रखी थी वहाँ। ही इज नोबडी टू ब्लेम। तो अब क्या तुम्हारी इज्जत रखेगी तो उसका फायदा ये इस तरह उठाएगा? ये तो वक्त खुद साबित कर देगा कि मैं इनका फायदा उठाना चाह रहा हूँ या नहीं, लेकिन आपको किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। सारा, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने तलाक का मशवरा देकर कोई वेल विशर होने का सबूत नहीं दिया है। थी तुम्हें उससे बहस करने की? पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। तुम जानते भी हो तुम्हारे मोहल्ले की खवातीन को खिड़की दरवाजों से ताक झांक करके लोगों की प्राइवेसी में घुसने का कितना शौक है, फिर भी तुम। बहस मैंने नहीं, आपकी सहेली ने शुरू की थी। तो तुम चुप कर जाते ना। मतलब मेरी कोई इंसल्ट करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? शानज़े वही लड़की है ना जिसके घर से आप उस दिन रोते हुए वापस आई थी। उसकी माँ ने आपको सिर्फ इसीलिए धुतकारा क्योंकि अब आपका स्टेटस उनके साथ मैच नहीं करता। अब आप सारा एहसन हयात नहीं रही ना, इसीलिए उन्होंने आपको पहले जैसी इज्जत नहीं दी। आपने अभी भी उन लोगों से दोस्ती रखी हुई है जिन लोगों ने आपके साथ मुश्किल वक्त में हमदर्दी करने के बजाय आपको टॉर्चर किया। ज़हीन, शानज़े के बारे में तुम ऐसे नहीं कह सकते। अगर इस बुरे वक्त में मेरी किसी एक दोस्त ने मेरा साथ दिया तो वो शानज़े है। उसी की बदौलत मुझे इतने शानदार ऑफिस में जॉब मिली, रिहाइश मिलने वाली, लेकिन फिर भी उसने जो तुम्हें कहा वो मुझे बुरा लगा। लेकिन अब तुम भी मुझे इतना प्रेशराइज मत करो। मैं तुम्हारे सारे एहसानात तस्लीम करती हूँ। सारा, मैंने आपको कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। मुझे फोर्स मत करो ज़हीन, मैं तुम्हारे साथ अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। आपके लिए शानज़े अहम है, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरे अल्फाज क्या है? कुछ नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसन साहब और आपसे वाबस्ता लोग मुझे कुछ भी कहते चले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी ज़हीन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी इज्जत मुझे हमेशा से अजीज रहेगी। मैं शानज़े से बात करूंगी, उसे तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं भी हमेशा आपका भला चाहता हूं। काश आप समझें।
अरे छोड़ना इस फोन का पीछा, मेरी बात तो सुन। पहली दफा जिंदगी में मुझे उस निकट्टू वहाज की बात अच्छी लगी। तू ये घर अपने नाम करवा लो। देखो एहसन साहब जैसे ही वापस है ना, पहली फुर्सत में ये काम करवाना। एहसन ऐसे ही ये घर मेरे नाम नहीं कर देगा। वो इतना बेवकूफ नहीं है अम्मा। 24 घंटे अपनी बेटियों की वजह से परेशान रहता है। अरे तुझे किस बात की फिक्र है? सारा जो तेरे लिए सबसे मुश्किल कांटा थी ना, वो तो इस घर से चली गई। और बेला मुझे नहीं लगता कोई मसला करेगी। इससे पहले कि एहसन साहब के दिल में अपने बेटियों की मोहब्बत फिर से जाग पड़े, कुछ जमीनें और प्लॉट अपने नाम पे करवा लो। अच्छा छोड़ो उनको, तुम ये घर तो नाम करवा लो ना। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है जितना आप और वहाज मुझे मशवरे देते रहते हैं? वो तो पहले से कोशिश। नौकर सीनियर का ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लो ये एक बहुत खूब बात कही। इस घर की मालिकन और नौकरों से डर रही है। अरे तुम्हें नौकरों से डर किस बात का? ये सब नौकर तो तुम्हारे काबू में। और एक बात तो बताओ मुझे, ये जो वहाज रोज मुंह उठाकर यहाँ चला आता है, उससे डर नहीं है तुम्हें? अगर एहसन साहब को पता चल गया तो फिर? देखो मेरी बात मानो, इससे पहले कि सारा इस घर में वापस आ जाए, और अगर वो वापस आ गई ना तो सबसे मुश्किल साबित होगी तुम्हारे लिए। आप सारा की फिक्र ना करें, अब वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकती। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। एहसन साहब की बेटी है वो, और वो अपनी बेटी से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। किसी वक्त भी नाराज बाप बेटी से राजी हो सकता है। उसे अपने घर में ले गए, फिर क्या करोगी? मैंने आपको कहा ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत जिद्दी हो, मेरी कोई बात ही नहीं मानती हो। आप प्लीज जाके सो जाएं, दिमाग ना खाएं मेरा। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, वो आज अपार्टमेंट की चाबी मिल गई है तो कल शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने आपको मना भी किया था कि आप कहीं नहीं जाएंगी सारा। क्यों नहीं जा सकती मैं? यहाँ रहने की और रीजन क्या है? और आप प्लीज ये मत कह कि मैं तुम्हारी बीवी। पक गई हूँ मैं ये बात सुन सुनकर। तो क्या ये सच नहीं है? जब मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, इस घर को अपना घर नहीं मानती, तो तुम क्यों अपना हक जता रहे हो मुझ पर? ज़हीन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें कोई बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। प्लीज मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर मत करो। आप अकेले कैसे रहेंगी सारा? और वो लोग उस अपार्टमेंट का रेंट क्यों दे रहे हैं? एक मामूली एम्प्लॉय हैं आप उस कंपनी में। आखिर वो आपको इतनी फेवर्स क्यों दे रहे हैं? सर फरहान शानजे के कजन है और मैं शानजे की दोस्त, इसी वजह से। नहीं सारा, मुझे ना ये सब समझ में नहीं आ रहा। I don't care. But I care. सारा, मेरा मकसद हरगिज अपना हक जताना नहीं है आप पर, और ना ही मैं आपको यहाँ पर रुकने पर मजबूर करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। आप उस घर में बिल्कुल महफूज नहीं रहेंगी जैसे यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं इस घर में। नहीं रुक सकती मैं यहाँ, और मैं एक दिन भी यहाँ और रही तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या प्रॉब्लम है सारा यहाँ पर? मैं जानता हूँ यहाँ पर आपको वो ऐशो आराम नहीं मिले, लेकिन आपको इस घर में मोहब्बत नहीं मिली, एहसास नहीं मिला, क्या आपका ख्याल नहीं रखा गया इस घर में? मैं तुम्हारे एहसानात को कभी नहीं भूल सकती। माना कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत साथ दिया, लेकिन ये ख्वाब जो तुम देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मुझे जाना ही था, मैं यहाँ जाने के लिए आई थी, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो?
मोहब्बत करता हूं आपसे। नहीं रह सकता आपके बगैर। तुम अपनी हैसियत भूल रहे हो। तुम भूल रहे हो कि मैं सारा एहसन हयात हूं। अपने दिल में ये जो मुझे पाने की ख्वाहिश है ना, इसे दफन कर दो। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती ज़हीन। वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते सारा। पहले मेरे दिल में आपको चाहने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब है। जब से आप मेरे निकाह में हैं, मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। और आपको चाहना कुछ नाजायज नहीं है। मैं इसे कैसे रोकूं कि आपसे मोहब्बत ना करें? अच्छा, ये मोहब्बत हक है मेरा। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना कभी हो सकता है। हम एक हादसे की वजह से मिले थे। अब मैं इसको अपनी जिंदगी का रोक तो नहीं बना सकती ना। वो क्या करूं सारा? वो क्या करूं कि अपने दिल से आपकी मोहब्बत, गुजारे हुए वक्त की यादों को निकाल फेंकूं? ऐसा क्या करूं मैं आपको किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता, किसी कीमत पर नहीं। और ना ही मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो। मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। सारा, तुम क्यों मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? क्यों मेरे बाप बनकर मुझ पर अपने फैसले मुसल्लत कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ पहले भी नहीं रह सकती थी और आगे भी नहीं रहना चाहती। Why don't you understand? समझा चुका हूं मैं खुद को। 10 बार सुन चुका हूं ये। और मैं जानता हूं कि एक गरीब महलों में रहने वाली शहजादी के काबिल कैसे हो सकता है, और महलों में रहने वाली किसी गरीब की झोंपड़ी में कैसे रह सकती है, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इस सब में क्या मेरा कसूर है? कसूर ना तुम्हारा है ना मेरा। हालात ही कुछ ऐसे थे, और हालात बदलने के लिए तो हम एक हुए थे। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि तुम मेरी जरूरत थे, मोहब्बत नहीं। मैं मानता हूं हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो खुद इतना मजबूर हूं कि अपनी बीवी को अपनी शरीके हयात, अपना हमसफर नहीं कह सकता। ठीक है, आपने जाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले चंद लम्हात मेरे साथ गुजार लें। कहीं बाहर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? बना जा